ये जो लड्डू आप देख रहे हैं ये कोई आम लड्डू नहीं है, बल्कि ये शादी के लड्डू हैं। लेकिन वो शादी वाले लड्डू मत समझिए, इसका संदर्भ हम आपको बताते हैं कि शादी के इतने सारे लड्डुओं की तैयारी क्यों हो रही है। दरअसल इस वक्त हम हजारीबाग में हैं और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल 2 फरवरी को सामूहिक विवाह का उन्होंने आयोजन किया है, जिसमें 101 जोड़ों की शादी करवाई जाएगी। और जिस तरह अपने घर की बेटियों को लोग विदा करते हैं, उसी तरह पूरे साजो सामान के साथ उन बेटियों को विदा किया जाएगा जो थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके घर वाले, जिनके माँ बाप बेटियों की शादी का सपना देखते हैं कि बहुत धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो और वो सक्षम नहीं है, उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा मंच मिल रहा है और ये तैयारी उसी के लिए है। ये लड्डू आज से बनना शुरू हो गए हैं और ये लड्डू उन बेटियों के साथ विदा किए जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयारी चल रही है। कारीगर सुबह से यहाँ लगे हुए हैं और 3-4 दिनों की मेहनत के बाद 101 जोड़ों के साथ ये लड्डू जाएंगे। 5-5 केजी हर जोड़े को लड्डू दिया जाएगा तमाम सामानों के साथ और उसके बाद बेटियों को विदा किया जाएगा। तो देखिए तैयारी चल रही है, कारीगर लगे हुए हैं, यहाँ लड्डू बांधा जा रहा है। जो इसका आखिरी लड्डू को तैयार करने का प्रोसेस होता है वो हो रहा है। लेकिन आपको हम बाहर भी ले जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से लड्डू के लिए बूंदी तैयार हो रहा है, चाशनी तैयार हो रहा है और उसके बाद फिर लड्डू की तैयारी हो रही है, यानी मिठाई की तैयारी हो रही है। जो अमूमन किसी भी घर में शादी होती है तो इसी तरह से तैयारियाँ चलती हैं, पहले से ही हलवाई लगाए जाते हैं और रस्म के हिसाब से जो जिन मिठाइयों की ज़रूरत होती है, जिन स्नैक्स की ज़रूरत होती है, उन सबों की तैयारी होती है। तो यहाँ भी सांसद के निर्देश के बाद लोग लगे हुए हैं और तैयारियाँ उसी तरह चल रही हैं। चलिए अब आपको बाहर दिखाते हैं, यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं और देखिए तैयारी चल रही है। ये लड्डू के लिए बूंदी तैयार हो गया है और यहाँ पर भी छानने के लिए कारीगर लगे हुए हैं। इधर भी दिखाइए नूतन, और ये तैयारी चलती रहेगी। देखिए मेहनत तो होती है जब आप शादी करते हैं किसी की, तो पूरे घर वाले इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरीके से तैयारी चल रही है और हमारे साथ यहाँ रंजन जी भी हैं जिनकी देखरेख में ये पूरी तैयारी चल रही है, उनसे भी हम समझेंगे। 2 तारीख को शादी है, यहाँ जी 2 तारीख को शादी है और 28 तारीख है आज। तो इतने पहले से तैयारी चल रही है, 101 जोड़ों की शादी, 101 बेटियों की शादी हो रही है। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से बेटियों को विदा किया जाएगा? देखिए सांसद सामूहिक विवाह उत्सव के तहत 101 जोड़े का सामूहिक विवाह यहाँ पर बीड़ा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री मनीष जायसवाल जी ने उठाया है। यह एक नेक और परोपकार पहल है। इससे पहले भी जब वो विधायक थे तब इससे पहले भी सामूहिक विवाह करा चुके हैं 25 जोड़े का, जिसमें उन्होंने गृहस्थ बसाने से लेकर चलाने तक का इंतज़ाम उन्होंने किया था, सबको टोटो दिया था। उसी प्रकार से वो अनुभव है और उसी अनुभव के तहत इस बार व्यापक तरीके से इंतज़ाम किया गया है। आप देखेंगे तो विवाह स्थल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मैदान में 101 मंडप, जो ब्याह का शादी का मंडप होता है, वो बनाया जा रहा है। इसके अलावे उनको जो दिया जाने वाला जो गृहस्थ का सामग्री है उसको पैकिंग किया गया है, वो अलग जगह उसका काम चल रहा है। यहाँ पर मिठाई बनाने का काम चल रहा है ताकि जब उनकी विदाई हो तो जो एक हम लोग के रीति रिवाज में है पारंपरिक तरीके से, उस तरीके से उनको मिठाई, फल और उनका जो सामान जो दे सकते हैं एक अभिभावक के तौर पर, वो दे करके उनको विदाई करने का इंतज़ाम है। जी, आमतौर पर कोई भी माँ बाप जब शादी करता है अपनी बेटी की, तो एक पूरे परिवार के लिए या उसके नए गृहस्थ जीवन के लिए जो ज़रूरी सामान है वो सब दिए जाते हैं। तो इस बार भी वैसे ही इंतज़ाम हो रहा है? क्या क्या दे रहे हैं आप नए जोड़ों को? जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि एक साधारण परिवार या जो बेटियां इस शादी में शामिल हो रही हैं, जिनको चिन्हित किया गया है, उसमें से कई एक ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ही दयनीय है। उसमें कई दिव्यांग भी हैं और समाज के ऐसे अपेक्षित वर्ग के लोग हैं जो संभवतः जितना सामग्री
उन्हें भेंट किया जा रहा है सांसद श्री मनीष जायसवाल जी की ओर से, वो अपने से शायद नहीं कर पाते। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 101 बेटियों के पिता का जो बोझ था वो सांसद मनीष जायसवाल जी ने एक सूत्रधार बन करके बीड़ा उठाया है। और निश्चित रूप से सामान्य परिवार के लोग जितना सामग्री दे सकते हैं उससे कहीं अधिक उनको दिया जा रहा है। उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है, उसमें फ्रिज भी है, उसमें टीवी भी है, उसमें सूटकेस भी है, उसमें उनका जो श्रृंगार का सामग्री है वो है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सामग्री है वो है, चूड़ियाँ हैं, साड़ियाँ हैं, शर्ट पैंट का कपड़ा है, पंखा है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गृहस्थ को सजाने का जो जरूरी सामग्री है, जो उनके दिनचर्या में उपयोग होने वाला सामग्री है, दूल्हा दुल्हन का दोनों का कलाई घड़ी है, तो इस टाइप का सारा चीज़ उन्हें दिया जा रहा है। तो चलिए, एक नेक पहल है और 101 परिवारों के बोझ को सांसद ने अपने कंधे पर लिया है, जो परेशान होते हैं कि कैसे वो बेटियों की शादी करें, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि सब कुछ ले देकर अपनी बेटी को विदा करें। वो जिम्मा सांसद मनीष जायसवाल ने उठाया है और 101 जोड़ियों की शादी होगी। आगे हम आपको लिए चलेंगे मंडप जहाँ तैयार हो रहा है, जहाँ पर शादी के तमाम रस्म होंगे। 101 मंडप तैयार किया जाएगा जहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो शादी की रस्में हैं वो उन्हें पूरी की जाएगी। वहाँ पर आपको सीधी ले चलते हैं और मंडप में दिखाते हैं क्या तैयारियां चल रही हैं। तो आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, 101 जोड़ियों की शादी होगी यहाँ इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में और उसके लिए मंडप तैयार हो रहे हैं। 101 मंडप तैयार होंगे। नूतन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ मंडप को तैयार किया जा रहा है। और हजारीबाग के इस कपकपाती ठंड में लोग लगे हुए हैं और पूरी शिद्दत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल इस बार 101 जोड़ियों की शादी करवाएंगे। सामूहिक विवाह संपन्न होगा और उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हजारीबाग का ये स्टेडियम आप देख रहे हैं और इस स्टेडियम में ही 101 जोड़ी यहाँ पर विवाह उनके होंगे और कई लोग इस सामूहिक विवाह के साक्षी बनेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभी भी रात के इस वक्त भी यहाँ पर काम चल रहा है और इसे निपटाने में लोग लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ कि कहीं कोई कमी न रह जाए। पिछली बार भी जब सामूहिक विवाह आयोजित किया गया था उस वक्त भी तमाम साजो सामान जो एक नॉर्मल शादियों में दिया जाता है किसी को नई गृहस्थी बसाने के लिए, वो तमाम सामान उस वक्त भी दिए गए थे। तब टोटो दिया गया था कि जो दंपति है वो उससे अपना रोजगार चला सके और इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटी उन्हें भेंट की जाएगी ताकि पर्यावरण भी संतुलित रहे। और तैयारियां देखिए, ये स्टेडियम में आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी हम बाकी तैयारियां भी दिखाएंगे किस तरह से तैयारियां चल रही। तो लगातार सांसद अपने इलाके में इस तरह के काम करते रहते हैं लोगों के बीच जाकर और इस बार 101 जोड़ियों की शादी होगी। कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी की नई कहानी शुरू होती है और हम कह सकते हैं हमारे पीछे जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो आसिया भी बता रही थी आपको, ये मंडप है 101 मंडप और हर मंडप की अपनी एक कहानी होगी। इस मंडप से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। उनका जीवन सुखमय बना रहे, ये प्रयास होता है। जो सांसद मनीष जायसवाल हैं यहाँ पर, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो सामूहिक विवाह हो उसमें बहुत ऐसा महसूस हो सबको कि वो उनके जो शौक थे शादी को लेकर, उनकी जो इच्छा थी वो सारी पूरी हो। तो हर मंडप की अपनी कहानी आपको दिखाई पड़ेगी और उस दिन फिर हम आपको दिखाएंगे जो लोग यहाँ आएंगे वो कितने संतुष्ट होकर जाते हैं। क्योंकि पिछले साल भी जब ये कार्यक्रम हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह की हुई थी जिससे आदमी एकदम से चौंक जाए। तो शादी सिर्फ ये नहीं है। मैं कैमरामैन से नूतन से कहूँगा कि साथ साथ हमारे चलें। तो आप एक लाइन से पहले मंडप देख रहे हैं हमारे सामने। तो शादी को लेकर जो एक मन में भाव होता है, कहते हैं कि ख़ास तौर पर लड़कियां शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब बुनती हैं। तो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये मंडप सजकर तैयार हो रहे हैं। अभी जबकि टाइम है थोड़ा, हम कह सकते हैं 2 तारीख को ये कार्यक्रम है, तो 2 तारीख में अभी समय है, लेकिन आप पूरी तैयारी देख रहे हैं।
बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आम तौर पर जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तब करते हैं, तब आपके पास सिर्फ एक बारात आती है आपके दरवाजे पर, लेकिन यहाँ पर 101 परिवारों के बाराती आएंगे और फिर यहाँ से वो पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी पूरे स्टेडियम में जिस तरह से हो रही है आप देख रहे हैं, जो इवन की जो फ्लोर पे भी वो जिस तरह से नीचे सारा कुछ बिछाया गया है ताकि एकदम एहसास हो, एक फील हो आपके अंदर कि हाँ वाकई शादी का जश्न है जैसे। तो एक जश्न का माहौल यहाँ पर हजारीबाग के लिए कौतूहल का विषय भी होगा। हालांकि बात नई नहीं है, लेकिन हर बार ये करना ये बहुत आसान भी नहीं है। तो इन सारी तैयारियों का जायजा लेने के बाद हम फिर आपको दोबारा भी इस मंडप की ओर लेकर आएंगे। जो हमें बताया गया है कि वो बीच का स्थान जो है वो पंडित जी का है, पंडित जी वगैरह वहाँ पर आपको मिलेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें होंगी। वहाँ चूँकि 101 जोड़े हैं तो फिर उस तरह से पंडित जी जो विवाह कराने वाले होंगे उनकी भी संख्या बहुत मायने रखेगी। इसके अलावा जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं मिठाइयों को लेकर, और जो लोग यहाँ शादी में शरीक होंगे उनके खाने पीने को लेकर, वो तमाम वो बातें हैं जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन चूँकि जब आप अपने घर पर किसी बाराती को बुलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी कोशिश की जा रही है कि वो सारी बातें वह एक बार सबके जहन में रहें और कुछ भी छूट ना जाए। तो इस मंडप भवन से, यह भवन कहना सही नहीं है, मेरे ख्याल से ये मंडप का जो इलाका है पूरा वो 101 मंडप जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरे 101 मंडप के स्थान से फिलहाल मुझे और आशय को दें इजाज़त। नमस्कार।